अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कैसे वास्तु के जरिए आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आ जाते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, इन सब पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिष के ज्ञाता कुणाल कुमार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कुणाल जी, सबसे पहले आज आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिष होता क्या है आखिर। देखिए, ज्योतिष का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं कि एक फीकी चाय में जो मिठास भर दे, वही हमारे जीवन में ज्योतिष का कार्य करता है। एक कप चाय में जो मिठास भर दे, वो चीनी है दोस्तों, और हमारे जीवन जीने में जो मिठास भर दे, हमारे जीवन जीने के तरीके में जो तरक्की और खुशियां भर दे, उसको ज्योतिष भी कह सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है कि सब्जी में अगर नमक ना हो तो टेस्टलेस है वो, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में नमक उस सब्जी में टेस्ट ले आता है। लेकिन अगर उसकी अधिकता बढ़ जाए, 2 चम्मच नमक सफिशिएंट है, अगर उस नमक की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, 20 चम्मच डाल दी जाए, तो वो सब्जी जहर हो जाती है, खाने के योग्य नहीं रह पाती। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में ज्योतिष का बहुत कम मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जीवन जीने का मजा आ जाएगा, लेकिन अगर उसकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो जीवन हमारे लिए जहर भी बन सकता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण किया था दोस्तों। भृगु ऋषि से बड़ा ज्योतिष विशेषज्ञ है इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हुआ। सप्त ऋषियों में से एक हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने जब भृगु संहिता लिखी तो उनके मस्तिष्क में यही विचार थे कि कलयुग में जब मनुष्य मेहनत करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा होगा, तो वो ज्योतिष का सहारा ले सकता है। दोस्तों, यहां पर एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपकी किस्मत में जो बिल्कुल भी नहीं लिखा, ज्योतिष से उसको पैदा नहीं कर सकते। जो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं है, ज्योतिष उस चीज को पैदा नहीं कर सकता। और जो आपकी किस्मत में लिखा है, कोई भी तंत्र प्रयोग उसको खत्म नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो तो ज्योतिष का सही प्रयोग सूक्ष्म रूप में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। हमारी तरक्की की तेजी को बढ़ा सकता है। कोई चीज हम 10 महीने में प्राप्त करते हैं, उसको हम 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज हम 10 साल में प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने में हमें 1 साल से भी कम का समय लगेगा, बशर्ते कि वो चीजें हमारी किस्मत में होनी चाहिए। अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो दोस्तों, मैं हमेशा जब कोई व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनकी कुंडली में देखता हूं, तो मैं ये बात उनको जरूर बोलता हूं कि आप ही की किस्मत में जो लिखा हुआ है उसको प्राप्त करने का फास्ट प्रोसीजर है ज्योतिष। एक आदमी फैक्ट्री लगाना चाहता है, अब उसके पास पैसा है, उसने जगह भी खरीद ली है, किस दिन उसको कार्य आरंभ करना चाहिए और किस फील्ड में जाना चाहिए, यहां पर ज्योतिष का सजेशन अति उत्तम माना गया है। उसने तेल की फैक्ट्री लगानी है, चावल की लगानी है, आटे की लगानी है, केमिकल की लगानी है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है।
वो तो एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, क्योंकि उस फैक्ट्री को लगाने के बाद भी एक दिन उसका भविष्य अंधकार की तरफ जाएगा। शुरुआती समय में तो चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन जब 2 साल बाद 5 साल बाद देखेंगे जी उसकी वो फैक्ट्री भी बंद हो गई, अब वो भारी कर्ज में दबा हुआ है। पूरा जीवन बीत जाएगा पर उसके ऊपर से उसका कर्जा खत्म नहीं होगा। यहीं पर ज्योतिष का प्रयोग हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर हमने उस समय पर सही डिसीजन लिया होता तो आज हमारी 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री, 5 से 25 फैक्ट्री बढ़ती चली जाती। मैं बहुत लोगों के यहाँ पर वास्तु विजिट करने जाता हूँ, बहुत लोगों के घरों पर भी वास्तु विजिट करने जाता हूँ, फैक्ट्री भी देखता हूँ, उनके हॉरोस्कोप को भी चेक करता हूँ, लेकिन उनको सही समाधान देता हूँ। अगर किस्मत में लिखा है तो उनको प्रेरित करता हूं कि आप आगे बढ़ो। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा ही इसलिए है कि आप हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार कर सको। आप बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगाओ और लोग आपके यहां पर जॉब करें। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ बिजनेस के माध्यम से विनाश लिखा हुआ है तो उनको सचेत कर देता हूं कि अगर आपने कोई भी फैक्ट्री लगाई या आपने इस फील्ड में कदम रखा तो आप अपनी परेशानियों के खुद जिम्मेदार होंगे। अभी जो खुशियां आपके पास हैं बची कुची वो भी खत्म हो जाएंगी। आप बदलेगा